इलेक्शन से पहले नहीं छूटेंगे केजरीवाल, रहेंगे तिहाड़ जेल में बंद। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राजेंद्र गुप्ता। भारत सरकार की जांच एजेंसियां सीबीआई और ईडी ने ऐसा पुख्ता कर दिया है इंतजाम कि केजरीवाल इलेक्शन ख़त्म होने तक जेल से नहीं छूटेंगे। कारण इंडिया गठबंधन के स्टार प्रचारक की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम था केजरीवाल का, और सरकार नहीं चाहती थी कि केजरीवाल इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करे, उसमें हिस्सा ले, या इंडिया गठबंधन की तरफ से उनका स्टार प्रचारक बनकर मोदी सरकार की कमियां बताए। उसी संदर्भ में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी एक ऐसा स्टेप उठाने जा रही है जो बड़ा ही भयंकर है और शायद राजनीतिक इतिहास में पहली बार ऐसा होने वाला है। वो कदम है, इंडियन एक्सप्रेस समाचार के अनुसार आगामी 15 मई तक ईडी जो है केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि इस चार्जशीट में अब की बार केजरीवाल तो उसमें गुनहगार हैं ही, अभी मुलजिम हैं, बाद में मुजरिम बनेंगे। उसके साथ 4-5 आदमियों को और उसमें नए नाम उस चार्जशीट में जुड़ने वाले हैं, और साथ ही आम आदमी पार्टी भी उसके अंदर एक पार्टी बनने वाली है। मतलब आम आदमी पार्टी को भी इस केस के अंदर, शराब घोटाले के केस के अंदर, मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर ईडी जो है एक पार्टी बनाने जा रही है। राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार होगा कि किसी राजनीतिक दल को और किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल को ईडी, प्रवर्तन निदेशालय या सीबीआई किसी मनी लॉन्ड्रिंग केस में या किसी घोटाले के अंदर उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी। उधर केजरीवाल साहब ने जो है, उनके वकील ने बीते शुक्रवार को एक रिट डाली थी, एक याचिका डाली थी, एक स्पेशल जज कावेरी बबीजल की अदालत में गुहार लगाई थी कि केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, उनका जो शुगर लेवल है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, 45 तक डाउन हो रहा है, तो कृपया उन्हें अपने डॉक्टर से हर रोज़ 15 मिनट बात करने की इजाज़त दी जाए। लेकिन ईडी ने उसके जवाब में स्पष्ट रूप से कोर्ट के अंदर अपना पक्ष रखा और स्पष्ट किया कि केजरीवाल जी जमानत लेने के लिए ये प्रपंच कर रहे हैं। और प्रपंच क्या कर रहे हैं कि वो घर का बने हुए जो उनका खाना आ रहा है उसके अंदर मिठाई खा रहे हैं, आलू पूरी खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मतलब कि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए किसी तरीके से और उनको जमानत मिल जाए। ईडी का ये कहना है कोर्ट के अंदर। और उधर कोर्ट ने उनकी इस याचिका को खारिज कर दिया और ये आदेश दिया है कि एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल बनाया जाए और वो पैनल डिसाइड करे क्या इनको घर का खाना दिया जाए या ना दिया जाए, इनको इंसुलिन दी जाए या ना दी जाए, इनको कौन सी दवाइयाँ दी जाए। इसमें 2 डॉक्टरों का पैनल होगा, एक जो पैनक्रियाज को देखने वाले जो एंडोस्कोपी करते हैं वो डॉक्टर होंगे, और एक शुगर के जो ये डॉक्टर इलाज करते हैं वो होंगे। वो दोनों डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि उनको कौन कौन सी शुगर की दवाइयाँ दी जाएँ, कौन कौन से टेस्ट हों, उनको इंसुलिन दिया जाए या ना दिया जाए, उनको घर का खाना दिया जाए या ना दिया जाए। साथ ही जो आम आदमी पार्टी को ईडी जो चार्जशीट दाखिल करने जा रही है उसमें आम आदमी पार्टी को एक पार्टी बनाया जा रहा है, उसके अंदर 4-5 लोगों के नाम और चार्जशीट में जुड़ने की उम्मीद है और उनकी गिरफ्तारी होने की उम्मीद है। उसमें गोवा के एक चंद्रप्रीत सिंह, और उन्होंने गोवा के अंदर फंडिंग का इंतजाम किया था, उनको भी इस चार्जशीट में लिया जा सकता है और उनका नाम भी प्रमुख रूप से सप्लीमेंट्री चार्जशीट में आने की उम्मीद है। सरकार या उनकी जांच एजेंसी ईडी या सीबीआई किसी भी तरीके से केजरीवाल जी को बख्शने के मूड में नहीं है, उनको छोड़ने के मूड में नहीं है।
क्योंकि अभी केस जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है ईडी की और सीबीआई की स्पेशल कोर्ट के अंदर, और उसकी जज हैं कावेरी बवेजा। वहाँ से कोई भी फैसला होने के बाद, जब तक अभी उन्होंने 15 मई के आसपास उनको चार्जशीट दाखिल होगी तो जमानत मिलने का सवाल ही नहीं उठता। कानून के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि 15 मई तक अगर चार्जशीट दाखिल होती है तो उस पर फिर बहस होगी, फिर उस पर जमानत का फैसला होगा, फिर ये उठा के हाई कोर्ट जाएंगे, फिर हाई कोर्ट से क्या होगा पता नहीं। हाई कोर्ट से जमानत मिल जाती है ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में वो फैसला बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। क्योंकि अभी तक देखने में ऐसा आ रहा है कि निचली कोर्ट से या स्पेशल कोर्ट से या हाई कोर्ट से किसी को भी राहत नहीं मिल रही है। अगर कुछ राहत मिलने की उम्मीद होती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से है। तो इस सारी कार्रवाई के अंदर कम से कम 2 महीने का समय लगेगा, और तब तक जो 2024 का महासंग्राम या 2024 के इलेक्शन है तब तक ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद केजरीवाल साहब छूटें या बंद हों या उन्हें सज़ा हो या केस गलत निकले या केस सही निकले, उससे इस इलेक्शन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सरकार 5 साल के लिए बन चुकी होगी। आज तक के लिए इतना। अगले बुलेटिन में फिर मैं आपको कुछ ऐसी ही खबर देता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।